अफसोसनाक वाक़या पेश आया है चमन पर बाबी दोस्ती पर, जहां पर अफगान बॉर्डर फोर्सेस की तरफ से शेलिंग की गई और इसके नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहीद और 17 जख्मी बताए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान के अंदर सरकार स्थापित करने की योजना में लग गए हैं। इसको लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पाकिस्तान की सरकार ने आरोप लगाया है कि उसके सैनिकों के खून बहाने वाले टीटीपी आतंकी अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं। पाकिस्तान ने यह भी इरादा जाहिर किया है कि वह अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के इस बयान पर तालिबानी आतंकी भड़क गए हैं। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को जंग की चेतावनी भी दे दी है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान का बयान दोनों पड़ोसी देशों के बीच अच्छे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। तालिबान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का यह बयान भड़काने वाला है और हम इसे सहन नहीं करेंगे। तालिबान ने दावा किया कि टीटीपी आतंकी अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर शरण लिए हुए हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना से अनुरोध किया है कि वह आपसी समझ से चिंताओं को दूर करे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर हमला करने की योजना पर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे और अफगान रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब के मंत्रालय ने जंग की चेतावनी दे दी। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान अपने मालिक के बिना नहीं है। हमेशा की तरह से अपनी क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। पड़ोस में जंग छिड़ी तो सीने हमने पेश किए, वहां पर बसने वाले बेघर हुए तो रहने को घर हमने दिए, वहां से रोजगार का सिलसिला टूटा तो यहाँ रोजगार हमने फराहम किया, एक पूरी नस्ल को अपने स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज में जगह दी, तालीम हमने दी। लेकिन बदले में हमें मिला क्या? सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले, बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग, गलियों और चौराहों में छीना झपटी, मज़ाहमत करने पर कत्ल, तालीमी इदारों में मुनशियात, गाड़ियों से लेकर डॉलर तक सब स्मगल करके पाकिस्तान की मईशत को नुकसान। और अब भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए अफगान फोर्सेस की जानिब से सरहद पर बसने वाले बेगुनाह शहरियों पर हमले करना। 28 नवंबर 2022 को टीटीपी ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर बड़े हमले शुरू करने का ऐलान किया। फिर 29 नवंबर को हमने देखा कि मर्दान में कांस्टेबल को शहीद किया गया, जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की। 30 नवंबर को टीटीपी ने बलोचिस्तान कांस्टेबल की गाड़ी को खुदकुश हमले में निशाना बनाया और उसमें सिक्योरिटी एहलकार समेत 3 अफराद शहीद हुए। 30 नवंबर को हम देखते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस पे जो है दोबारा अटैक होता है, फायरिंग का तबादला होता है, पाक आर्मी का एक जवान इसमें शहीद होता है। 1 दिसंबर को हमने देखा कि एक कॉन्वॉय है उस पर हमला किया जाता है जब वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाना से वापस जा रहा था। 1 दिसंबर को हमने देखा कि मर्दान में एलीट फोर्स कमांडो के स्नाइपर को फायर से शहीद किया गया और इसकी भी बाकायदा जिम्मेदारी कबूल की गई। A tale of two entirely different cities कह सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसा जैसा कि एक जगह रोशनी ही रोशनी, एक जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। पाकिस्तान की फोरकास्ट मेरी तरफ से तो बहुत ब्लीक है। पाकिस्तान will be lucky if it has only 2 wars। 2 जंगें तो जरूर होंगी, एक तालिबान अफगानिस्तान के साथ और एक टीटीपी के साथ, जिसको वी शुड अज्यूम के शुरू हो गई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। और ये जंगें आर द काइंड ऑफ वॉर्स जो कब शुरू हुई और कब खत्म हुई नहीं पता चलेगा, विच मीन्स दे विल प्रोलॉन्ग बिकॉज इट विल बी लो इंटेंसिटी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास मिलिट्री एडवांटेज तो होगा लेकिन आपके पास टारगेट्स ही नहीं है, कहाँ बमबारी करेंगे सिवाय काबुल शहर के। और सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज कि आप क्या। और तालिबान के पास टारगेट्स ही टारगेट्स है, क्योंकि वो सिविलियंस को भी टारगेट करेंगे, वो हर जगह बमें फोड़ेंगे मस्जिदों में इधर उधर। सो यू आर गोइंग टू हैव ट्रबल। जो तीसरी वॉर मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, मतलब इसकी बहुत कम चांसेस है, 1% चांस है, क्योंकि अगर हालात रिवर्स होते ना आरजू जी, तो अगर पाकिस्तान वो सूरत हाल होती जो इंडिया की है और इंडिया की पाकिस्तान की होती, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान अभी तक इंडिया पे हमला कर दिया होता,
कि अरे इंडिया कमज़ोर है, सारे प्रॉब्लम्स है, आप यही मौका है, कश्मीर ले लेते हैं, लेट्स अटैक। बट इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू अटैक, बट यू कैन नॉट से कि अगर कोई छोटा-मोटा क्रॉस बॉर्डर एपिसोड हो जाता है, यानी मोदी गवर्नमेंट को एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है, देन दे कुड टेक एन एडवांटेज एंड गो इन। इनफैक्ट अगर वो अटैक भी ना करे, अगर थोड़ी बहुत मोबिलाइजेशन कर ले बॉर्डर पर, एलओसी पर, तो पाकिस्तान को अपनी फौजें इधर भेजना पड़ेगा, फिर वो लड़ेंगे कैसा तालिबान के साथ। सो इट्स गोइंग टू बी ए ह्यूज सिक्योरिटी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए 2023। इंडिया के लिए फ्रॉम ए फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव तो दो बहुत ही अहम अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया के सामने, जो G20 का कॉन्फ्रेंस है, समिट है, और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं बार बार दोहराता हूँ, G20 की जो समिट है, सिर्फ नवंबर में जो इवेंट हो रहा है, दैट इज द कल्मिनेशन। जो रियल चीज़ है, जो 200-250 कॉन्फ्रेंसेस अब इंडिया में होंगी ऑल ओवर इंडिया, एंड सो द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर, ये सारे सेक्टर से लोग आएंगे इंडिया फ्रॉम G20 कंट्रीज टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स। तो एक किस्म से इंडिया की नुमाइश होगी इंटरनेशनली। देखिए, हम ऐसे हैं, वी कैन ऑफर लीडरशिप, वी आर अ राइजिंग इकोनॉमी, आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी करें, एंड इंडिया इज गोइंग टू प्रमोट अ लॉट ऑफ दैट। क्योंकि चाइना की इकोनॉमी थोड़ी वीक होने वाली है इस साल, तो इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रीडायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो चाइना जाते हैं आमतौर पे इंडिया की तरफ, जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना की तरफ जाती, वो भी इंडिया की तरफ लाने की ये कोशिशें की जाएगी, एंड आई थिंक इट विल बी क्वाइट सक्सेसफुल फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए it is a huge opportunity to to get a taste of leadership, or to it is also a test of leadership.